दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसको सॉल्व करने का सही अप्रोच क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहला अभी सवाल इसमें क्वेश्चन लिया हुआ है, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% है। एक विद्यार्थी ने 300 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 45% है, तो आपको क्या क्या है, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है आपको वो लिख लेना है। पहले क्या दिया है, उत्तीर्णांक दिया है। ये उत्तीर्णांक आप नोट कर लीजिए। ये कितना है, 45% है, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने 300 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्त किए अंक कितने हैं, 300 है। प्राप्त किए अंक 300 है, ये लिख लीजिए। और 60 अंकों से फेल हो गया, जो फेल हुआ है उसको आप लिख लीजिए। फेल हो गया 60 अंकों से। देखिए जो मैं लिख रहा हूं ये तो आगे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसके बाद आपको बस नंबर्स लिखने रहेंगे, इसको लिखने की जरूरत तो रहेगी नहीं, है ना। पर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। फेल हो गया वो 60 अंकों से। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको मैंने लिख दिया, कुछ नहीं किया। और अब देखिए 45% पास होने के लिए चाहिए, उसको उत्तीर्णांक चाहिए, मिले हैं उसको 300, फेल हो गया 60 नंबर से। मतलब उसको टोटल कितने नंबर चाहिए थे, 360 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। मतलब कि 45% जो है वो कितने के बराबर हो गया, 300 + 60 के बराबर हो गया ना। इतने ही नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, यही परसेंटेज है उत्तीर्णांक। ठीक है, तो ये 360 हो गया। तो 45% जो है वो 360 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 360 बटे 45 हो जाएगा ना, 45। ठीक है, जब 1% आपका 360/45 के बराबर है तो 100% कितने के हो जाएगा, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से इसमें कर दीजिए, तो 100% हो जाएगा 360/45 × 100। ठीक है, इसको कट कर दीजिए, 9 बार में ले जाएगा, 20 बार में ले जाएगा, 9 से इसको कट कर दीजिए 40 टाइम्स, तो ये आपका 4 × 2 8 और डबल 0 800 नंबर परीक्षा का पूर्णांक था। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला प्रश्न मैंने लिया, इसको देखा जाए। राजीव को उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षा में 40% अंक लाने थे, उसने 20% अंक प्राप्त किया और 8 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दी है हम लोग उसको लिख लेते हैं। अंक लाने थे, लाने थे 40%, प्राप्त कितने किए, 20%, और फेल हो गया कितने नंबर से, 8 नंबर से। तो इसका पूर्णांक याद करना है। तो देखिए मतलब कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20% का है। अगर इसको जो 20% मिले हैं, अगर 20% और मिल जाते, 40% हो जाता है तो वो पास हो जाता। मतलब कि 20% से वो फेल हुआ है और वो नंबर कितने के बराबर है, वो 8 के बराबर है। 20% 8 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 8/20। तो ऐसे 100% निकाल लीजिए, 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 1/20 × 100, 100, 20 × 25 100 = 40। मतलब परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 40 नंबर का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 40% तथा 45% है। एक लड़के ने 510 अंक प्राप्त किया और 165 अंकों से वो फेल हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, लड़कियों के लिए न्यूनतम पूर्णांक पूछ रहा है, तो वही आपको करना है। पहले क्या करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन लिख देना है। लड़की
एक तो इसमें लड़की है, ठीक है, और दूसरा लड़का है। लड़की के लिए उत्तरण प्रतिशत कितना है? 40%, इसको लिख लीजिए। लड़के के लिए कितना है? 45%, इसको लिख लीजिए। ठीक है, जो कह रहा है वैसे ही कर रहा है ना। लड़के ने 510 अंक प्राप्त किए, प्राप्त किए अंक लिख लीजिए। प्राप्त अंक 510। जितने से फेल हो गया वो अंक लिख लीजिए। फेल हुआ आपका 165 अंक से। इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। लड़कियों के लिए पूछ रहा है न्यूनतम पूर्णांक। अब देखिए कि हमें लड़की का पूछ रहा है, लड़के का इंफॉर्मेशन दिया है, तो हमें इसी से निकालना है। तो मतलब क्या है इसका? लड़का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है 45%, है ना, पास प्रतिशत जो 45% है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। जितना अंक मिला है और जितने नंबर से फेल हुआ है, इन दोनों को योग कर देंगे तो पास प्रतिशत आ जाएगा इसका। ठीक है, तो वो 45% इसी के बराबर होगा ना, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो जब इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 510 और 165, 675। ठीक है ना। तो जब 45% 675 के बराबर हो रहा है तो 1% कितने के बराबर होगा? 675 बटे 45। ठीक है, जब 1% 675 बटे 45 के है तो 100% कितने के बराबर होगा? निकाल लीजिए। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 675 बटे 45 गुणे 100, कट कर दीजिए 5 से, है ना। 5 से 9 बार में जाएगा ये, और ये जाएगा 135। ठीक है, फिर ये 9 से कट जाएगा 15 बार में, तो ये आ जाएगा 1500। मतलब कि पूर्णांक मिल गया आपको 1500। 1500 पूर्णांक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा? तो 1500 टोटल पूर्णांक है, तो लड़की का निकल आएगा ना। लड़की यों का पूर्णांक उत्तरांक कितना होगा? न्यूनतम पूर्णांक ही पूछ रहा है, लड़कियों का न्यूनतम पूर्णांक ही पूछ रहा है। ठीक है, न्यूनतम पूर्णांक कितना हो जाएगा इसका? 1500 का कितने परसेंट हो जाएगा? 40% चाहिए ना, इसका 40% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1500 गुणे 40 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा। 15 चौके 60 और ये 0, 600 नंबर। लड़कियों का पूर्णांक 600 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। एक परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है, जो न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो पहले तो जो जो इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे मैंने बताया आपको, वो लिख लेना है। पहला क्या है? परीक्षार्थी 25 अंक प्राप्त कर रहा है और फेल हो जा रहा है। तो जो पहला परीक्षार्थी है वो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है? वो 25% अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है ना, 25% अंक प्राप्त कर रहा है और वो 10 अंकों से फेल हो जा रहा है। ठीक है, ये आपने लिख लिया। फिर दूसरा जो अन्य विद्यार्थी है वो क्या कर रहा है उसका भी देख लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए। अन्य विद्यार्थी, ठीक है, वो 45% अंक प्राप्त कर रहा है और जो न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक है ना, वो जो है 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो जो फेल परीक्षार्थी है, ये फेल लिख लीजिए यहां पे, और ये उत्तीर्ण लिख लीजिए यहां पे। तो इन दोनों के बीच का जो फेल परीक्षार्थी है और उत्तीर्ण परीक्षार्थी है, इनके बीच का अंतर क्या है? 20% का अंतर है ना। अगर ये 20% और पाता तो पास हो जाता ये भी। और नंबर्स का कितने का अंतर है? 10 अंकों का अंतर है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ये 10% पा रहा है और ये 20% पा रहा है। ठीक है,
तो दोनों के नंबर, मतलब इसका मतलब ये क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ये 20% है अंतर, वो कितने के बराबर है, वो जितने से फेल हो रहा है जितना अगला पा रहा है, अगला विद्यार्थी जो पास वाला है वो पास हो रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20% कितने के बराबर है, 30 अंकों के बराबर हो गया। ठीक है, अब जब 20% 30 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 30/20 के, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1.5। 1% जब 1.5 के बराबर है तो 100% निकल आएगा, कितना हो जाएगा ये 150 अंक। ठीक है, 150 हमारा पूर्ण अंक निकल आया, पर अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए, अभी तो हमको न्यूनतम अंक निकालना है। अब जो पास विद्यार्थी, पूर्ण अंक ये है, पास विद्यार्थी जो पास किया है वो कितने प्राप्त किया है, 45% अंक प्राप्त किया है ना, जो पास प्रतिशत है वो 45 है, तो पास विद्यार्थी का कितना हो गया अंक, पास विद्यार्थी का अंक हो गया आपका 150 का, आप 45% निकाल लीजिए। ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया है, वही करते हैं ना, अपॉन 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 20 बार में ये जाएगा, 30 बार में ये जाएगा। ठीक है, और 45 चौके 20, ठीक है, 2 दूनी 4, 15, 135/2, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 67.5। ठीक है, 67.5 आपका ये आ गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है ये, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो अब पास विद्यार्थी का आ गया तो अब न्यूनतम अंक निकाल सकते हैं ना, तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा, न्यूनतम अंक आपका हो जाएगा जो 67 पास वाले को मिला है 67.5, उसमें से कितना, उसको न्यूनतम अंक से उसको 20 अंक अधिक मिले थे ना, तो 20 माइनस कर दीजिए 20.0, तो ये आपका आ जाएगा 47.5, मतलब न्यूनतम अंक जो है वो 47.5 होगा। ठीक है, तो अगला सवाल ये कह रहा है, किसी परीक्षा में रवि तथा निखिल अधिकतम अंकों का 45% और 35% अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनके प्राप्त अंकों का योग 640 है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है, रवि है और निखिल है, तो आप रवि लिख लीजिए और निखिल लिख लीजिए, दोनों कैरेक्टर हैं, इन दोनों को लिख लीजिए। ठीक है, अब रवि को कितना अंक मिल रहा है, 45% मिल रहा है, निखिल को कितना मिल रहा है, 35% मिल रहा है। ठीक है ना, अब आगे क्या कह रहा है, इनके प्राप्तांकों का योग 640 है, मतलब इन दोनों का जो प्राप्तांक है 45% और 35% है ना, उनका योग है 640 के बराबर। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, मतलब कि इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, 40, 30, 70 और 80% जो है वो कितने के बराबर है, 640 के बराबर है ना, तो 1% कितने के बराबर होगा, 640/80 हो जाएगा, 8 बार में चला जाएगा है ना। जब 1% आपका 8 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 800 के बराबर हो जाएगा ना, 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये परीक्षा का पूर्णांक आ गया आपका 800। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो उम्मीद है कि प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करने का एक अप्रोच जो मैंने बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम लोग आगे भी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रतिशत के जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।